हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली एसेंस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हेल्दी टिप्स जिससे कि आपको हेल्प हो सकती है वेट रिड्यूस करने में। तो मैं आज आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी, कुछ हेल्दी टिप्स आपको दूंगी विच विल हेल्प यू टू रिड्यूस दी वेट। सो वेट लॉस में बहुत ही हेल्प होगा ये सारे टिप्स जो मैं आपको बताऊंगी आज। तो जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं तो इंडिया में ये प्रैक्टिस होती है कि हमें सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग टी यानी कि चाय पीना है, जो कि बहुत ही गलत होता है। हमें सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही अर्ली मॉर्निंग सबसे पहली चीज जो लेनी चाहिए वो होनी चाहिए गुनगुना पानी यानी कि वार्म वाटर। तो पानी जो हम पीते हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मॉर्निंग में सबसे पहले हमें या तो मेथी वाटर या फिर जीरा वाटर ले सकते हैं, इवन अजवाइन वाटर भी ले सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को नहीं लेते हैं तो इवन आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा हनी यानी कि 1 चम्मच हनी और लेमन के साथ आप उस पानी को पी सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है। ल्यूकवार्म वाटर बहुत ही फायदेमंद होता है अर्ली मॉर्निंग पीने में। तो ल्यूकवार्म वाटर के बाद हम ले सकते हैं, नेक्स्ट जो चीज हमें लेनी होती है वो है तो ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट जो है वो भी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, या क्योंकि रात में जो हम खाना खाते हैं उसके बाद बहुत ही लंबा गैप हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट जो हमें लेना होता है, ऐसा नहीं कि 11-12 बजे ब्रेकफास्ट ले रहे हो। तो अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 बजे के बीच ल्यूकवार्म वाटर के बाद हम 1.5 से 2 घंटे के बाद यानी कि 8:30 या 9 बजे हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए हमारे डेली रूटीन में। और हैवी ऐसे नहीं कि हैवी होनी चाहिए यानी कि हम कचौड़ियाँ खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, पूरी भी नहीं होनी चाहिए। तो जो ब्रेकफास्ट भी होनी चाहिए वो भी हेल्दी होनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में हम जो ले सकते हैं वो सैंडविच ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं, इडली सांभर खा सकते हैं, प्लेन डोसा खा सकते हैं, विदाउट मसाला खा सकते हैं, उत्तपम खा सकते हैं। तो हेल्दी चीजें भी हम प्रेफर कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ब्रेकफास्ट हमें थोड़ी सी हैवी लेनी चाहिए और धीरे धीरे करके हमारे डाइट को रिड्यूस होनी चाहिए ताकि वो वेट लॉस में फायदेमंद हो। तो ब्रेकफास्ट हेल्दी हो चुका है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज होती है वेट रिड्यूस करने के लिए वो होती है हर 2 घंटे पे हमें कुछ ना कुछ खाना होता है। तो कुछ ना कुछ खाना होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फास्ट फूड या ऑयली चीजें हर 2 घंटे पे कंज्यूम कर रहे हो। तो जो 2 घंटे पे शॉर्ट शॉर्ट मील स्मॉल मील्स होती है वो बहुत ही फायदेमंद होता है वेट लॉस में। तो जो शॉर्ट मील्स हम लेते हैं, स्मॉल मील्स हम लेते हैं 2 घंटे के अंदर, वो भी हेल्दी होनी चाहिए। जैसे कि कभी भुना हुआ चना खा लिया, स्प्राउट्स खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, बीच में न्यूट्री चॉइस बिस्किट या ग्रीन टी, ये सारी चीजें ले ली। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही फायदेमंद होती है और वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है इससे। तो ब्रेकफास्ट के बाद 1 या 1.5 घंटे के बाद हम ले सकते हैं स्मॉल मील्स ऑफ स्प्राउट्स, या फिर आप न्यूट्री चॉइस बिस्किट ले सकते हैं ग्रीन टी के साथ। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और अब ब्रेकफास्ट के बाद स्मॉल मील लेने के बाद अब बारी आती है लंच की। तो लंच जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। तो जो लंच होता है आप ले सकते हैं 2 रोटी ले सकते हैं, स्मॉल मील ऑफ राइस ले सकते हैं, और दही जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे मील में। तो लंच में दही को आप जरूर ही इंक्लूड करें, क्योंकि जो भी हम ऑयली कुछ खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ग्रीन वेजिटेबल में थोड़ा सा ऑयल होता है या फिर दाल में ऑयल होता है जिससे हम तड़का लगाते हैं। तो जो दही होती है, हंग कर्ड या फिर योगर्ट होती है, वो बहुत ही हेल्प करती है ऑयल को एब्जॉर्ब करने में। तो दही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मील में, उसे हमें जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो लंच में भी हम ले सकते हैं, कभी राजमा चावल ले लिया, छोले चावल ले लिया। बस छोले जो है वो कम क्वांटिटी में, जो चावल है वो कम क्वांटिटी में होनी चाहिए। और 2 रोटी के साथ हम लंच ले सकते हैं विद सैलेड एंड योगर्ट। तो ये लंच में हम खा सकते हैं। या फिर अगर आप राइस को अवॉइड करना चाहें तो वो बेस्ट होता है। अगर राइस आप अवॉइड करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, रोटी को इंक्लूड करें अपने लंच में दही के साथ। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वेट रिड्यूस करने के लिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जितना ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं हमें कंज्यूम करना चाहिए, ताकि जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे और पूरा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिले। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं खाएं। सॉटे वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें लंच में, या फिर कभी डिनर में भी खा सकते हैं सॉटे वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाइट प्लान है, जो हमारे खाने का तरीका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेट लॉस में हेल्प करने के लिए और हमारे बैलेंस डाइट को मेंटेन रखने के लिए। तो लंच के बाद हम ले सकते हैं, कभी भी पानी लंच के बाद नहीं पीना चाहिए। जैसे भी आप जब भी खाना खाएं तुरंत पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन में बहुत ही हानिकारक होता है। तो हमेशा लंच करने के बाद आधे घंटे के बाद हमें पानी लेना चाहिए, ताकि जो खाना है वो अच्छे से कंज्यूम हो जाए बॉडी में, और उसके बाद हम पानी लें। तो पानी पीने के बाद, लंच के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वॉक करना। 15 से 20 मिनट का वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पानी पिए, और लंच के 1 या 1.5 घंटे के बाद ग्रीन टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टी जो
उसमें बहुत ग्रीन टी काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एनर्जी को भी मेंटेन रखती है ग्रीन टी, और हमारे बॉडी में जो है वेट लॉस को जो एनहेंसमेंट मिलता है ग्रीन टी से। तो ग्रीन टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे डाइट में, उसे इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद है। तो लंच के 1 या 1.5 घंटे के बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके बाद 3 या 3:30 बजे यानी कि लंच के 2 या 2.5 घंटे के बाद स्मॉल मील ले सकते हैं, जैसे कि चना ले लिया या फिर न्यूट्री चॉइस बिस्किट ले लिया, स्मॉल कप ऑफ टी ले लिया अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चाय भी आप ले सकते हैं, लेकिन शुगर की क्वांटिटी जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप शुगर लेना चाहते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में होनी चाहिए, या फिर आप शुगर को अवॉइड ही करें अपने डाइट में। तो लंच के बाद हो गए स्मॉल मील, और शाम के नाश्ते में भी हल्की चीज हम खा सकते हैं, कभी मुरमुरे ले लिया या फिर कभी पोहा खा लिया, हल्की फुल्की चीजें आप खा सकते हैं शाम के नाश्ते में। हल्की चीजें ही प्रेफर करें, ऑयली चीज प्रेफर ना करें, क्योंकि शाम को जनरली लोगों को बहुत ही मन करता है फास्ट फूड वगैरह खाने का, तो वो चीजें अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड जो है बहुत ही हानिकारक होता है बॉडी के लिए। तो हमें जितना ज्यादा फास्ट फूड अवॉइड कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और अब बात आती है डिनर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट है हमारे पूरे दिन का। और लंच के बाद जो छोटे छोटे मील्स के बाद हम जो डिनर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डिनर जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए। जो पूरे दिन की मील होती है, शुरुआत हम ब्रेकफास्ट से करते हैं और धीरे 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 उसे रिड्यूस करते रहना चाहिए। तो डिनर जो है बिल्कुल लास्ट मील होती है हमारे पूरे दिन की, तो डिनर जो हमें कम से कम में लेना चाहिए। हम जितनी कम डिनर को ले उतना ज्यादा वेट लॉस करने में एनहेंसमेंट मिलता है। तो डिनर आप ले सकते हैं, एक रोटी खा लिया ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ विथ योगर्ट। तो डिनर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिनर आप किस टाइम पे ले रहे हो। तो डिनर जो है बहुत लेट नाइट नहीं होनी चाहिए, डिनर एटलीस्ट जो है 7 से 8 या 8 से 8:30 के बीच हो जानी चाहिए। तो डिनर जो है कम से कम लीजिए और कम टाइम पे लीजिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है वेट लॉस के लिए। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, वेट लॉस टिप्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिप्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, जो कि आपको हेल्प करेगा वेट लॉस करने में और बॉडी को मेंटेन करने में। सो आई होप आपको मेरा ये टिप्स वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that I can get back to you with different interesting videos for you. And do press bell icon so that you can get notified for my next video as soon as possible. So let's see you in my next video. तब तक के लिए bye bye guys.